भारत ने एक बार फिर मक्कारी से अफगान तालिबान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। अफगानिस्तान इन दिनों भारत वाले अंदाज में ही पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखा रहा है। ये भारत को क्या मसला है? और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे आबी जारहियत मुसल्लत करने का ऐलान किया। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है कि एक तरफ आपको इंडिया पंजाब की तरफ से घेर रहा है, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से घेर रहा है, तो पाकिस्तान को इन सब चीजों को देखना पड़ेगा ना। जिसका पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर था, अफगानिस्तान ने वही फैसला लेकर कैसे हड़कंप मचा दिया है। इस वक्त फिर एक बार जो है बात की जा रही है कि अफगानिस्तान की तरफ अगर डैम बन गया तो जी पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर रहा है, जिससे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो सकती है। एक तरफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस अफगानिस्तान के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया खेल उन्होंने शुरू कर रखा है। अरे अगर उस वक्त अकल नहीं आई, उस वक्त समझ नहीं आई, तो कम से कम अब तो कोई अकल वाली बात कर लें, अब तो डैम बनाने के ऊपर आ जाएं। लेकिन नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, बस यही कहते रहेंगे अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, भारत ने कान भर दिए, फलाने ने ये कर दिया, धमाके ने वो कर दिया। बस यही करते करते जो है अपना टाइम पूरा करेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। भारत से मार खाने के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी हैं। अफगानिस्तान भी अब भारत की राह पर चल दिया है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई है, जिसको पाकिस्तान भारत की सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले जैसा मान रहा है। अफगानिस्तान का पानी रोकने की औपचारिक घोषणा के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प भी चल रही थी और अब युद्ध विराम के बाद अफगानिस्तान ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान का पानी रोकने की घोषणा कर दी है और कुनार नदी पर बांध बनाकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी रोकेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया का इस पर क्या कहना है। अमीर खान मुत्तकी जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा थे, अबूरी हुकूमत के, अफगानिस्तान के वो 6 दिन इंडिया में रहे और यकदम आने के बाद ये ऐलानात हो गए कि कुनल दरिया कुनल पे जो है वो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ऐलान कर दिया है कि डैम बनाए जाए। और ये ऐलान नाज़रीन उनके बिजली के वज़ीर जो हैं अब्दुल लतीफ़ ने भी ऐलान किया और उनके नायब वज़ीर ने भी ऐलान किया है कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ऐलान किया है कि डैम बनाने शुरू कर दो और ये हमारा पानी, हमारे वसाइल, हम अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान नाज़रीन इसमें पहले भी मुज़ाकरात कई बार कर चुका है। हामिद करज़ई 2010 में इस्लामाबाद आए थे, उनके साथ भी ये मुआहिदा करने लगे थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2003 से 2007 तक ये आबी कमीशन के हवाले से मुशर्रफ चाहता था कि मुआहिदे हों जिस तरह के इंडिया के साथ हैं, ताकि बाद में मसाइल ना आएँ। मगर वो फिर बाद अज़ां जो है वो अशरफ गनी के दौर में, हामिद करज़ई के दौर में ये हो ना पाए। अब यहाँ पे तालिबान ने एक बार फिर ये आवाज़ बुलंद कर दी है कि दरिया कुनड़ पे, जो दरिया काबल पाकिस्तान के कबायली अज़ला मोहम्मद ज़िला मोमन में आके गिरता है, उसके बाद ये दरिया काबल आगे जाके नौशहरा अटक तक जाता है। वो पानी पाकिस्तान का रोकना चाह रहे हैं, उसको कम करना चाह रहे हैं। 30-32% पाकिस्तान की ज़राअत उससे भी सफ़र होगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसकी इन्हें कोई खास परवाह नहीं है। हर बात में अब पहले भारत का नाम तो लिया ही करते हैं, अब अफगानिस्तान का भी बार बार नाम लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो हर बात के लिए पाकिस्तान में जिम्मेदार हैं। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद भी मान लिया करें, कोई गलती अपनी खुद भी समझ लिया करें, तो शायद हालात बेहतर होंगे। इस वक्त भी बात यही की जा रही है कि अगर अफगानिस्तान ने डैम बना दिए तो फिर क्या होगा जी। ये तो भारत ने यकीनन कान में फूंक दिया है, ये तो यकीनन भारत से सीख पढ़कर आए जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। भारत से सीख पढ़कर आने की किसी को जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल है इतनी अकल तो लोगों में होगी कि सोच रहे होंगे कि अपने लिए कोई बंदोबस्त करें, डैम्स बनाएं या कोई काम किया जाए। अफगानिस्तान में वैसे तो खैर भारत कई जगह अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो हो सकता है भारत ने कहा कि आप डैम बनाइए, हम आपको फंड कर देंगे। लेकिन ये डैम बनाना अफगानिस्तान कोई जुर्म नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान कुछ गलत नहीं कर रहा है। गलत किया है पाकिस्तान की स्टेट ने, गलत किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने जो आई और गई, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में सीरियसली डैम्स बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप किसी मुश्किल में आपकी
हुकूमत आती है या आपके लोग आते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर नहीं रख सकते। इसलिए कि अपना ख्याल आपने खुद रखना होता है। अगर आप डैम नहीं बनाएंगे, आप कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे कि पानी को कैसे स्टोर किया जाए, अगर आपके पास आने वाला पानी जो है उसमें से 70% या 80% पानी जाया हो जाता है, इसके लिए किसी दूसरे देश ने, किसी दूसरी कंट्री ने ठेका नहीं उठा रखा। ये बात जो है ये आपके दिमाग में आपको आनी चाहिए। लेकिन आप क्या करें, अगर हमने हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढनी है तो हमें फिर वही ढूंढेंगे और वही मिलेगी। सही बात तो ये है, या असल बात तो ये है कि पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने कभी कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान में डैम्स बनाए जाए। ये लोग आते हैं और ये लोग आकर सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, ये लोग आके हाईवेज वगैरह बनाना शुरू कर दिए, ऐसी चीजें बनाते हैं जो देखकर दुनिया को दिखा सकें और कहें कि ये देखो जी हमारी क्या चमकती हुई रोड्स हैं, क्या हमारी बिल्डिंग्स हैं। ये उन चीजों पे पैसे लगाते हैं और उसके बाद उसमें से इनके ठेकेदार जो है वो पैसा खा भी लेते हैं और जिसको ये प्रोजेक्ट देते हैं वो भी खाते हैं, साथ इनको भी खिलाते हैं। इसीलिए इनके लंदन में और पेरिस में और न जाने कहाँ कहाँ इनके जो है वो ना सिर्फ ये कि अपार्टमेंट्स और घर बन जाते हैं, बल्कि बहुत पैसा जो है इनका बाहर भी पहुंच जाता है, जो वहां पर इनकी फैमिली के लोग और इनकी औलादें जो हैं वो खा पी रही होती हैं और ऐश कर रही होती हैं। यहाँ पर रह जाते हैं बेचारे आम लोग जो कहीं जा नहीं सकते। उनको ये समझते हैं कि ठीक है इनको यहाँ रहना भी चाहिए, इसलिए कि इसी किस्म के लोग यहाँ पर रहेंगे तो कम से कम एक कंट्री तो बनी रहेगी और ये उनके ऊपर हुक्मरानी कर सकेंगे। इस वक्त फिर एक बार जो है बात की जा रही है कि अफगानिस्तान की तरफ अगर डैम बन गया तो जी पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर रहा है। लेकिन अपनी गलती, हमसे कहाँ गलती हुई, हमारी ये हालत क्यों हुई, हम इससे कैसे बच सकते थे, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। अरे अगर उस वक्त अकल नहीं आई, उस वक्त समझ नहीं आई तो कम से कम अब तो कोई अकल वाली बात कर लें, अब तो डैम बनाने के ऊपर आ जाए। लेकिन नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, बस यही कहते रहेंगे अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, भारत ने कान भर दिए, फलाने ने ये कर दिया, धमाके ने वो कर दिया। बस यही करते करते जो है अपना टाइम पूरा करेंगे और उसके बाद कहीं निकलकर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में या कहीं और पहुंच जाएंगे, गल्फ वगैरह में, और यहाँ की कहानी यहीं रह जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अफगानिस्तान बहुत अकलमंदी का काम कर रहा है। अगर वो डैम बना रहे हैं ठीक है, सालों लगेंगे, लेकिन आजकल तो आप देखते ही हैं दिन कैसे गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। अभी लगता है साल शुरू हुआ था और अभी लगता है कि नवंबर दिसंबर 2 ही मंथ रह गए। पाकिस्तान को बहुत सीरियसली अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए। दूसरों पर इल्जाम लगाने से आपके मसले हल नहीं होंगे, दूसरों को भाषण देने से या ये कहने से कि जी वो अपने यहाँ डैम्स क्यों बना रहे हैं, वो अपने यहाँ ये काम क्यों कर रहे हैं, करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आपका। तो सर ये पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो अब अफगानिस्तान तीसरा एक और वो क्या कहते हैं कि रकीब है रूसिया, हम इसको कहें किसका वो किसका मुझे बताइए वो किसका रकीब है और किसका महबूब है? नहीं सर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि नहीं नहीं ये महबूब नहीं रकीब है। तो भाई ये तो तय पाकिस्तान को करना है कि महबूब है या रकीब है। और महबूब तो देखिए कितने जमाने से था, मुझे तो अभी भी याद है 15 अगस्त 2021 का वो मंजर, जिस वक्त जो थे इमरान खान जोर जोर से कह रहे थे कि साहब ये देखिए कि ये जो है ये इन्होंने अपनी फ्रीडम अर्न कर ली है, दे बिकम फ्री। कितनी अच्छी बात थी। और दे वर ऑल गा। और आपके जो पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कह रहा था कि बस अब तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, अब हम इंडिया की कर देंगे ऐसी की तैसी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी वो ड्राउनिंग डेप्थ बन गई, उसी डेप्थ में ड्राउन हुए जा रहे हैं। बड़ा गजब का मंजर हुआ कि साहब के जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, जिसमें सोच रहे थे कि साहब के बस इंडिया ने इधर मारा अगर थोड़ा बहुत कुछ ब्रह्मोस तो हम जाके उधर बैठ जाएंगे काबुल में, वहां से मैनेज कर लेंगे। अब ये तो पता चल रहा है कि साहब के ये पेशावर तक नहीं मैनेज कर पा रहे, उसके आगे ही नहीं जा पा रहे। तो क्या दरमियान में इस्माइल खान में जो है वो फौज बाहर नहीं निकल पा रही है अपने बंकर से, बैरक से। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने भारत की तरह पाकिस्तान का पानी रोकने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं और अफगानिस्तान को भारत के नक्शे कदम पर चलने वाला मुल्क बता रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।